एक इंजीनियर डॉक्टर बनाता है, एक टमाटर बेचता है। किताबें बड़ी है, आने वाला टीचर बड़ी है, समय बड़ी है, केवल लगन का और मेहनत का परिणाम है। इसलिए जिस घर में डिसिप्लिन नहीं है, जिस घर में शासन नहीं है, वो कभी भी घर सुचारू रूप से नहीं चलेगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान दें और सोचें, घर चलता है केवल सहनशीलता के साथ। अब सहनशीलता के मतलब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सहनशीलता का मतलब है अगर किसी ने कुछ कहा तो दूसरा उसको चुपचाप सुन लिया, अगर दूसरा कुछ कहा तो तीसरे ने उसको चुपचाप सुन लिया, उसको सहने की क्षमता है। अगर ऐसे परिवार में है तो परिवार में कभी भीड़ नहीं पैदा होगा, कभी सेपरेशन नहीं होगा और सुख चैन से जिंदगी बीतेगी। पुराने जमाने में तो लोग जानते हो 25-25, 30-30 लोग एक साथ रहते थे, चाचा काका, उसके लड़के बच्चे, उनके बहुएं, नाती पोते, कितने लोग रहा करते थे। आजकल तो एक लड़का भी अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करता। शादी के बाद वो भी यही कोशिश करता है कि माँ बाप से अलग रहेंगे, और करता नहीं, हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है, वेस्टर्न कंट्रीज का रिवाज। जो हिंदुस्तान का रिवाज था वो आजकल हिंदुस्तान से उठ गया, वेस्टर्न कंट्रीज का रिवाज आ गया है। खान पान, रहन सहन, कोई कोई तो बच्चे अपने माँ बाप से ये भी बोल देते हैं कि तुम अपने ढंग से जियो, हम अपने ढंग से जिएंगे। अरे आप लोगों को अभी 40-50 साल पहले क्या कभी सोचा था कि हम लोगों का सर का वजन पीठ में आ जाएगा? जो चीज हम सर में लोड करके चलते थे आज हम पीठी में लोड कर रहे हैं। तो सब वेस्टर्न कंट्रीज का रिवाज है। पहले कभी लोग जानते थे क्या कि मोमोज क्या होता है, फिंगर चिप्स क्या होते हैं, और तरह तरह क्या होते हैं, कोई नहीं जानता था। नॉर्मल खाना, लोग मोटा अनाज खाते थे और सेहतमंद बने रहते थे, और पूरा काम सामान लाना, ले जाना, ढोना सब सर में रख के करते थे। तो सर्वाइकल भी होएगा क्यों भाई, जब गर्दनों की नसें 25-30 साल पहले कहीं बाइक, कहीं गाड़ी दिखती थी, सब पैदल चलते थे। आजकल तो हम देख रहे हैं देहात में भी सब जगह लेकिन बन गई है, लेकिन फिर भी जो लोग मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो स्कूटर मोटरसाइकिल से बोतल रख के पोटी करने बाहर जाते हैं। आजकल जानवरों का जो चारा पानी लाते हैं वो भी मोटरसाइकिल स्कूटर में बांध के लाते हैं, सर में कोई चीज रखते ही नहीं। आजकल तो लोग हेलमेट भी सर में रखना पसंद नहीं करते हैं, तो पुलिस इनको तंग करती है। अरे जब गर्दन की नसों को आप सुस्त छोड़ दोगे तो वो तो नस जाम हो ही जाएगी। और ये भी आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि मनुष्य की ताकत केवल कंधों में है, क्योंकि कंधों में ही शरीर की पूरी नसों का गुच्छा होता है। मनुष्य की ताकत की पहचान केवल कंधों से होती है, बाजुओं से होती है। अगर बाजुओं में ताकत नहीं है तो मनुष्य के शरीर में और कोई जगह ऐसी नहीं जहां ताकत हो। जिस प्रकार से शरीर के नसों का गुच्छा तुम्हारे कंधों में ही है, अगर आप सर के ये क्यों लोग होता है, क्योंकि लोगों के गले में पट्टियां क्यों बन जाती हैं, उनकी गर्दन नहीं घूमती, गर्दन में दर्द होता है, ये सब सर्वाइकल की पहचान है। तो एक चीज दिमाग से निकाल दो, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल वाले भाग में तकलीफ होती है तो उसको सर्वाइकल लोग कहना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग पुरानी पद्धति को थोड़ा सा अपना लें तो आज भी उम्र हमारी औसतन उम्र 100 साल है।
जैसे कि सबसे इस संसार में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग जापान में रहते हैं, क्योंकि वहां केवल प्रेफर करते हैं कि अगर हम जीवित हैं तो केवल सेहत के लिए जीवित हैं। हमारे इंडियन लोग करते क्या है, सेहत के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पैसा कमाने का ध्यान देते हैं, भूखे प्यासे मेहनत किया करते हैं, खाने का ध्यान नहीं रखते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, स्पाइन का मेंटेनेंस नहीं करते। अरे ये तो बात आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आप मशीनरी कोई भी चीज लाते हैं उसकी सर्विसिंग कराते हैं, हर 1 साल 2 साल 6 महीने बाद उसका टाइम पीरियड है। अगर सर्विसिंग नहीं कराओ तो मोटरसाइकिल कार आपकी नहीं चलेगी। लेकिन कभी आपने क्या अपनी स्पाइन की सर्विसिंग कराई है? पुराने जमाने में सर्विसिंग होती थी 6-6 महीने, जच्चा बच्चा की मालिश होती थी, उसके खान पान की सारी चीजों में गर्माहट होती थी, ड्राई फ्रूट गुड़ के साथ चुरा चुरा कर दिया जाता था, गर्म करके दिया जाता था, और सालों जच्चा बच्चा की मालिश होती थी। तब जाकर लेडीज का शरीर वही पुराने टाइप पहले टाइप फिर बन जाता था। आजकल तो एक डिलीवरी के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं इस समय। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर सर्जरी से डिलीवरी हुई भी है तो उसकी मालिश करने के लिए डॉक्टर मना कर देता है। अगर मालिश नहीं हुई तो उस लेडीज का हाल क्या होता है, वो लेडीज थके हुए गोली की तरह बन जाती है, हर एक अंग उसका ढीला पड़ जाता है, उसके कोले ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते। ये हमें बताने की चीज नहीं है, लेकिन आज माइक पकड़ने के बाद हम ये भी बता रहे हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ आने से एक फायदा नहीं होता, यहाँ आने से अनेक फायदे हैं। एक बात तो हम पंचुअल बन जाते हैं टाइम के लिए, दूसरे अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, तीसरी यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, चौथा जो बची खुची कमी वो हमारी मशीन पूरा कर देती है। और इससे बढ़िया जगह न तो पिकनिक हो सकती है, न कोई मेला और न तीर्थ यात्रा, यहाँ सब चीज मिलती है। इसलिए यहाँ के लेक्चरों को ध्यानपूर्वक सुनो और मशीन को सही ढंग से इस्तेमाल करो, और फिर अपने आप पूछो कि हमारे शरीर में बदलाव हुआ है कि नहीं, और नहीं शब्द आपके दिमाग से हट जाएगा। आगे की जानकारी पानी पीजिए, करते हैं।